हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि f r से r में fx बराबर 1/x जहां x संबंध रखता है r के द्वारा परिभाषित है, तो f प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्नों के विकल्प में हमें एक की आच्छादक तथा एक की आच्छादक एवं फलन परिभाषित नहीं है, यह दे रखा है। तो चलिए हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हमारे पास होगी कि एके की फलन, आच्छादक फलन और एके की आच्छादक फलन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एके की फलन हमारे पास क्या होते हैं। एके की फलन की परिभाषा देखते हैं कि ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन हमारे एके की फलन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1 2 3 और 4 एवं b हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव मान लीजिए हमारे पास है 6 7 8 9। तो हमारा जो फलन f है वह a से यदि b में परिभाषित है, तो जो हमारे a समुच्चय के अवयव हैं वे प्रांत का कार्य करेंगे और b समुच्चय के अवयव हैं वे परिसर का कार्य करेंगे। तो हमारा जो फलन f है वह एके के फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित हो। अर्थात मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 6 पे है, 2 का प्रतिबिंब 7 पे है, 3 का प्रतिबिंब 8 पे है, 4 का प्रतिबिंब 9 पे है। अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह एके के फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि एके के फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब जो होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर हो तो अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात कि यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के, तो x1 का मान बराबर होगा x2 के। ये हमारे एके की फलन की शर्त होती है। अब हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं कि आच्छादक फलन हमारे पास क्या होते हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो ऐसा जो हमारा प्रतिचित्रण है वह ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। तो ऐसे फलन का प्रतिचित्रण कुछ इस प्रकार हमारे पास होता है कि मान लीजिए पुनः कि हमारा जो फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो मान लीजिए कि a समुच्चय के अवयव हमारे पास है 1 2 3 और 4, और b समुच्चय के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 6 7 8, और हमारा जो फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो a के समुच्चय के अवयव है वह प्रांत का कार्य करेंगे एवं b के समुच्चय के अवयव हमारे पास सह प्रांत का करेंगे। तो हमारे पास आच्छादक फलन की परिभाषा होती है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब हो, तो ऐसा जो हमारा फलन है वह आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब है 6 पे, 2 का प्रतिबिंब भी है 6 पे, 3 का प्रतिबिंब है 7 पे और 4 का प्रतिबिंब है 8 पे। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण प्राप्त हो रहा है वह एक आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि फलन f का जो परिसर है तथा सह प्रांत है वह एक ही समुच्चय है। फलन f का परिसर तथा सह प्रांत फलन का एक ही, जो हमारा आच्छादक फलन तभी कहलाएगा जब परिसर तथा सह प्रांत एक ही समुच्चय हो। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास फलन दे रखा है f। साथ ही साथ हमें एके की आच्छादक फलन क्या होता है उसे भी परिभाषित कर देते हैं कि एके की आच्छादक फलन ऐसे फलन होते हैं जो एके की भी हो और आच्छादक भी हो, ऐसे फलन एके की आच्छादक फलन कहलाते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास फलन दे रखा है fx बराबर 1/x, जहां x क्या है, संबंध रखता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, एवं हमें कहा है कि फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। तो x बराबर, यदि हम 0 पर देखें, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए जो कि क्या है, r से ही x बराबर 0 अर्थात 0 r से ही संबंध रखता है। तो x बराबर 0 के लिए जो हमारा fx है वह परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 1/0 परिभाषित हमारा पद नहीं है, अर्थात fx परिभाषित नहीं है। हमारा x बराबर 0 के लिए fx परिभाषित नहीं है, क्योंकि जो x का मान है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है एवं फलन हमारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, परंतु x बराबर 0 के लिए हमारा फलन ही परिभाषित नहीं है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए जो हमारा फलन है fx वह एक परिभाषित फलन नहीं है, एक
परिभाषित परिभाषित कार्य नहीं है या फलन नहीं है, कार्य नहीं है। अतः प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारा जब फलन ही परिभाषित नहीं है तो हमारा जो डी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा, एफ परिभाषित नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।